गणेश साधना भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक मानी जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, शुभता के प्रतीक और सफलता के दाता के रूप में पूजा जाता है। यह साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहते हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। गणेश साधना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मिक, मानसिक और भौतिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गणेश साधना का आरंभ शास्त्रों के अनुसार मन और शरीर की शुद्धि से होता है। साधक को सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए, जिसमें स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और मन को एकाग्र करना शामिल है। साधना के लिए शुभ समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या चतुर्थी तिथि मानी जाती है। साधना के लिए एक शांत और शुद्ध स्थान का चयन करें, जहां साधक बिना किसी बाधा के ध्यान कर सके। पूजन स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उसे दूर्वा, लाल पुष्प, मोदक और दीप से सजाएं। गणेश साधना की पहली विधि ध्यान से आरंभ होती है। साधक को भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान गणेश का बड़ा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है, उनकी सूंड समझदारी और शक्ति का प्रतीक है और उनके बड़े कान सुनने की शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक हैं। ध्यान के समय साधक भगवान गणेश की दिव्य छवि को अपने मन में स्थापित करता है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है मन की शुद्धि और एकाग्रता को बढ़ाना। ध्यान के दौरान साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान गणेश उनकी सभी बाधाओं को हर रहे हैं और उनके जीवन को सफलता से भर रहे हैं। ध्यान के पश्चात साधना का दूसरा चरण मंत्र जाप है। गणेश मंत्रों का जाप भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। सबसे प्रमुख मंत्र गम गणपते नमः है। यह मंत्र भगवान गणेश के मूल स्वरूप को जागृत करता है और साधक के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। इसके अलावा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र का जाप भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मंत्र जाप के लिए माला का उपयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। माला से 108 बार मंत्र जाप करने से साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। साधना के तीसरे चरण में अर्पण और पूजा की प्रक्रिया होती है। भगवान गणेश को दूर्वा घास, मोदक, लाल पुष्प और गुड़ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूर्वा भगवान गणेश की प्रिय मानी जाती है और इसे अर्पित करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। साधक को भगवान गणेश के चरणों में अपनी मनोकामना समर्पित करनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ उनकी कृपा का आह्वान करना चाहिए। इस चरण में साधक को अपने जीवन की सभी बाधाओं और समस्याओं को भगवान गणेश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे वह उनसे समाधान मांग रहा हो। गणेश साधना के दौरान साधक को अपनी सोच और भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास साधना की सफलता की कुंजी है। साधना करते समय साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान गणेश की शक्ति उनके भीतर प्रवाहित हो रही है और वह उन्हें सभी कठिनाइयों से मुक्त कर रही है। साधना के समय अपनी आत्मा को जागृत करना और भगवान गणेश के प्रति अटूट भक्ति रखना अत्यंत आवश्यक है। गणेश साधना के विभिन्न प्रकार हैं, जिनमें विशेष मंत्र साधना, ध्यान साधना, तांत्रिक साधना और यंत्र साधना शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की साधना का अपना महत्व और उद्देश्य होता है। तांत्रिक साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो गूढ़ विद्या और गहन आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं। वहीं यंत्र साधना भगवान गणेश के यंत्र के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। गणेश साधना केवल बाधाओं को दूर करने तक सीमित नहीं है, यह साधना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। यह साधना करियर, शिक्षा, व्यापार, परिवार और व्यक्तिगत विकास में सफलता की ओर ले जाती है। भगवान गणेश की कृपा से साधक अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखता है। इस साधना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नियमितता। साधक को यह साधना नियमित रूप से करनी चाहिए,
चाहे वह दैनिक हो या मासिक। गणेश चतुर्थी का दिन इस साधना के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गणेश साधना के प्रभाव को अनुभव करने के लिए साधक को धैर्य और दृढ़ता रखनी चाहिए। यह साधना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह साधक के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। साधना के माध्यम से साधक अपने जीवन में शांति, समृद्धि और स्थायित्व प्राप्त करता है। भगवान गणेश की साधना हमें सिखाती है कि किसी भी बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ विश्वास, सकारात्मक सोच और अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। उनकी कृपा से साधक हर चुनौती का सामना कर सकता है और अपने जीवन को सफलता और खुशहाली से भर सकता है। गणेश साधना का महत्व केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं है, यह साधना जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत और संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। गणेश साधना के माध्यम से हम यह समझते हैं कि बाधाएं केवल हमारे मन का भ्रम है और भगवान गणेश की शक्ति से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें जीवन में हर कदम पर मार्गदर्शन करता है और हमें सच्चे अर्थों में सफल बनाता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।